Since our Saturday hai, I finally pulled off 18 hours and 30 minutes of studying. But how did I do it? This video is a complete documentation of that specific day. This is your warning to leave this video because I really study for the fun, for the chaos, and for the future. And I don't study just to prove ki itna, utna kam, itna zyada. No, that's not my aim because there are days when I study 8 hours, 4 hours, and 18 hours and 17 hours. But one thing which never changes is the fact that I study. And I really want to chase this dream of mine and make 15 to 16 my average because my goals they only get completed when I pull off those hours. So yeah, that's particularly on me. You can be a better person than me and complete your goals in 8 hours. No need to think कि दिव्यांशी is doing it just for the counting. नहीं, मैं इतना पढ़ती हूँ तभी मेरे गोल्स कंप्लीट होते हैं, तभी मैं खुद से सेटिस्फाई होती हूँ, इसीलिए मैं इतना पढ़ती हूँ. नो अदर रीज़न. एनीवेज, नो मोर जस्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड. सुबह सुबह मैं एनसीईआरटी रीडिंग कर रही थी या फिर एनसीईआरटी को रंगोली बना रही थी. नहीं, एक्चुअली ये वाला चैप्टर मैंने बहुत बढ़िया पढ़ा है, तो मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करती हूँ. एंड आई डिड अ बिग मिस्टेक. वैसे मैंने सोचा था कि मैं कलर कोडिंग करके अब हाईलाइट करूँगी, बट मैं भूल गई और मैंने पूरा रंग दिया इस चैप्टर को. बट इट्स ओके, सिंस इट्स ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इट डज नॉट कॉज मी मच हार्म. फिर वो कंप्लीट करके मैंने आज का टू डू लिस्ट को थोड़ा सा रिफाइन किया एंड सलीम सर का लेक्चर लिया विच वॉज ऑफ रोटेशनल मोशन. लिटरली द बेस्ट टीचर टू एवर एग्जिस्ट. अभी कुछ काम की वजह से मैं पिछले 1 घंटे से उतने प्रोडक्टिवली नहीं पढ़ पा रही हूँ. लाइक 1 से 2 बजे, लाइक 2 घंटे कह सकते हो, मैं उतने अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ. बट नाउ दैट आई एम बैक, आई विल बी स्टडिंग विद फुल कॉन्सेंट्रेशन. बट उससे पहले आई टेक अ बाथ, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाऊंगी, जिसके कारण मुझे पढ़ने में खुद भी मज़ा आए. एंड मुझे अभी भी रोटेशनल का लेक्चर 1 और 2 रिवाइज करना है, बट लेक्चर 3 के बाद मेरे ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो गए. लेक्चर 2 का रिवीजन भी सर ने लेक्चर 3 में दिया ही, तो मुझे अब लेक्चर 1 बस देखना रहेगा थोड़ा सा, तो वो मैं देख लूँगी. देखो सच बताओ ना, तो कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, लाइक किसी से बात हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर टाइम चला जाता है. बट देन यू हैव टू कम बैक टू वॉट एक्चुअली मैटर्स. एंड फॉर मी माई स्टडीज मैटर मोर देन एनीथिंग, and I know how to prioritize them, but at the same time, you know, as a human being I have so many other stuffs to manage as well. बट कोई बात नहीं, अब हम उसके लिए नहीं सोचेंगे कि मेरा टाइम गया. मैं 1 बजे से ही बहुत प्रोडक्टिव हो सकती थी, बट अभी 2:50 हो रहा है, मैं उतना नहीं हूँ अभी तक. तो वो तो एक कमी है जो मुझे लग रहा है, मुझे फील हो रहा है. लेकिन nevertheless we will not let our spirits down. Let us complete all our to-do list का task and not complain even 1%. So अब मैं करने वाली हूँ अपना मॉड्यूल प्रैक्टिस, जो मैं तुम्हें पहले भी बता रही थी. एंड इस रोटेशनल रिवाइज करने के बाद मैं वही बनाऊंगी और फिर मैं सारे फिजिक्स के टास्क करूँगी. ये रहा मेरा खजाना मॉड्यूल्स का. लेट्स चूज. सो आज का मेरा गोल है कि मैं अपने लक्ष्य नीट मॉड्यूल का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दूं इन 1 गो. सो तुम्हें पता है कि पीडब्ल्यू में बहुत सारे बुक्स है, बट व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट मॉड्यूल, जो कि कभी रिप्लेस नहीं हो सकता. सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है कि एनसीईआरटी अलाइंड कॉन्सेप्चुअल फ्लो. किसी भी बुक में आपको इतना ज़्यादा डेप्थ में थ्योरी नहीं मिलता जितना मॉड्यूल्स में मिलता है. एंड आप लिटरली रीडिंग लगा सकते हो थ्योरीज की. स्पेशली बायो का अगर बात करूँ ना, तो आपको ऐसा एनसीईआरटी फिल-इन्स भी मिलता है. तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है तो आप मॉड्यूल में ये फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व कर पाओगे, जिसके कारण आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा. एंड देन आफ्टर थ्योरी एंड्स यू हैव शॉर्ट नोट्स. जो शॉर्ट नोट्स मैं यूज करती हूँ अपना खुद का शॉर्ट नोट्स भी बनाने के लिए. एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स थ्रू आउट द चैप्टर. ट्रेन योर ब्रेन, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन जैसा स्मॉल बॉक्सेस जो आप सॉल्व अगर करोगे पढ़ते टाइम एक गो में, तो बहुत हेल्प होगा. देन बोर्ड लेवल प्रॉब्लम्स, स्पेशली फॉर 12th ग्रेडर्स बहुत हेल्पफुल है. एंड 11th वाले भी ऑब्वियसली ये सेक्शन यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर देयर स्कूल एग्जाम्स. देन वी हैव प्रारंभ, जो कि टॉपिक वाइज है, जिसमें बहुत 100-200 क्वेश्चन होते हैं. एंड प्रबल, लर्निंग प्लस एंड परीक्षित, मल्टी कॉन्सेप्ट. ये सारे सेक्शन हैं. मल्टी कॉन्सेप्ट में वही टाइप ऑफ क्वेश्चन जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड एंड ऑल. एंड एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर पीवाईक्यू एज वेल एज देयर सॉल्यूशंस. सो अगर अभी भी तुम कंफ्यूज हो कि तुम्हें फाइनली मॉड्यूल लेना चाहिए या नहीं, यू कैन डेफिनेटली टेक इट गाइज. अभी से बनाना चालू करोगे, यू हैव मोर देन इनफ टाइम. हर चैप्टर के बाद मॉड्यूल बनाओ, क्वेश्चंस भी इनफ तुम्हें मिल जाएंगे. एंड यू कैन यूज द कोड DVNS200 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. एंड अभी हो रही है बारिश.
Introducing you the love of my life, pasta. Like, I love this food. I love this so much. I can eat this even when I leave this world. I can live for pasta. मेरी मम्मी मेरे पापा जितने अच्छे कुक नहीं है, बट Italian, Chinese, she's amazing. So I have done 117 questions and my brain has stopped working. Because बहुत ज़्यादा ही जूलॉजी का कंज्यूम कर लिया मैंने. तो अभी मैं आंसर की मैच बाद में करूँगी. अभी मैं प्रबल कर रही थी जो कि सेकेंड एक्सरसाइज है जिसमें 40 क्वेश्चन है इन टोटल. देन आई हैव टू डू परीक्षित जो कि मल्टी कॉन्सेप्ट वाला है. दिस विल टेक मी 1 hour मोर आई थिंक बिकॉज फिर असर्शन रीजन सब भी है. सो या टोटली अब 80 क्वेश्चन बच रहे हैं तो मैं ये करूँगी अभी बाद में. फ़िलहाल हमारा फिज़िक्स में बहुत बाकी है तो हम फिज़िक्स पे अब स्विच करते हैं. हाय गाइस, सो अभी मैं अपना फॉर्मूला शीट जो मैंने कल बनाया था वो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ और 50 क्वेश्चंस बनाऊँगी. तो वी आर वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ही कंफ्यूज करती हूँ कि ये फॉर्मूला इसका है उसका है. सो आई ऑलवेज़ हैव दिस एज अ रेफरेंस. अभी 4-5 डेज जब मैं मैग्नेटिज्म प्रैक्टिस करूँगी मैं रेफरेंस के साथ करूँगी. उसके बाद मैं विदाउट सीइंग एकदम टाइमर सेट करके प्रॉपर वाला सॉल्व करूँगी. सो यस. सो यू माइट बी वंडरिंग कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ. मैं बोल बोल के अपने आप को पूरा सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो येस, एंड आई लव दिस टेक्निक बिकॉज इसके कारण मुझे बहुत नींद भी चली जाती है और पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आता है. आफ्टर डूइंग दैट आई केम बैक टू क्वेश्चन प्रैक्टिस. अभी मैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बना रही थी अपने मॉड्यूल से फिज़िक्स वाले. येस, बाय द वे मेरे अर्जुना नीट का फिज़िक्स का लास्ट का वेव्स एंड ऑल मॉड्यूल वो अभी भी बाकी है तो आई हैव टू डू दैट एज वेल. बट आई विल डू दैट अकॉर्डिंग टू यकीन का बैच फ्लो. नाउ इट वॉज द टाइम व्हेन आई वॉज सपोज टू रिवाइज सेंटर ऑफ मास और मैं वही कर रही थी अभी. इवन दो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ना जब आप चैप्टर स्विच करते हो तो आपका ब्रेन पे और लोड पड़ता है. बट आई वॉज फीलिंग गुड कि हाँ मैं थोड़ा बहुत इधर उधर जाकर रिवाइज करी हूँ. दीज आर सम इम्प्रूवमेंट्स आई हैव मेड आफ्टर माई लास्ट टेस्ट एंड आई विल बी आई कीप इम्प्रूविंग. एंड ये रहा मेरे टू डू लिस्ट में एक और टिक 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 टिक. क्या ही करती हूँ मैं यार. हाय गाइस, अभी बज रहे हैं 2. लेट मी शो यू. 2:08 एंड आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी एट ऑल. तो अभी मैं कंटिन्यू करूँगी अपनी पढ़ाई में भी 3-4 बजे तक. लेट्स सी जब तक हो जाए मेरे सारे गोल्स. तो अभी हो रहे हैं 3:15. मैं अभी लास्ट में अपना जूलॉजी का ये मॉड्यूल कंप्लीट कर रही हूँ. मतलब बस असर्शन रीज़न बाकी है. PYQ तो मैं PYQ बुक बनाती हूँ तो PYQ वाला पोर्शन स्किप कर रही हूँ बस. हाँ, अभी कुछ 10-15-20 क्वेश्चन बच रहे हैं. मैं जल्दी से ये करके सोने चलेंगे. तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन अभी मैंने आंसर की मैच नहीं किया, वो मैं कल करूँगी. अब इतना टाइम नहीं है. ये पूरा हो चुका है एक्सेप्ट दिस पार्ट. मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं. यहाँ के मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं देख के बिना उतना सॉल्व नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम था मेरे पास. और अभी मुझे 50 असर्शन रीज़न फिजिक्स में भी करना है. ऑलरेडी 319 हो रहा है. 50 तो मैं नहीं कर पाऊँगी तो मैं 10-15 भी कर लूँ वो भी सही है.